राजस्थान के जोधपुर में भास्कर चौराहे पर होमगार्ड के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं रातानाडा पुलिस थाने में होमगार्ड ने मामला भी दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार भास्कर चौराहे पर एक बाइक पर सवार होकर जा रहे दो लड़कों में से एक के हेलमेट नहीं होने के कारण होमगार्ड ने रुकने का इशारा किया और बताया कि एक के पास हेलमेट नहीं है, आपका चालान कटेगा। इस दौरान बाइक सवार दोनों ने होमगार्ड से हाथापाई कर ली और पास में ही एक गंदे पानी भरे टब में उसे गिरा दिया। उसी वजह पर वहीं चौराहे पर ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल ने बीच बचाव किया। अब होमगार्ड ने मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जाँच में जुटी है। बनौर से की रिपोर्ट, जोधपुर राजस्थान। एक युवती के पीछे भिड़े दो मंचले लोगों ने पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले किया। जी हाँ, बहुत पुरानी कहावत है कि ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। ये कहावत इन दोनों युवकों पर सही बैठती है। दरअसल बरेली के बहेड़ी में नारायण नगला रोड पर स्थित एक बैंक में एक युवती पैसे जमा करने आई थी। जब युवती बैंक के बाहर आई तो दो मंचले उसके पीछे पड़ गए। युवती के पीछे चल रहे दो युवक आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते जमकर लाते घूंसे चलने लगी। इस दौरान युवती वहां से मौका देखकर फरार हो गई। लड़ रहे दोनों युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने उपजिलाधिकारी गोवर्धन को ज्ञापन सौंपा है। इस वक्त पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा गोवर्धन उप जिलाधिकारी राहुल यादव को एक ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार के नाम दिया गया है। किसानों ने किसान विरोधी अध्यादेश का पुरजोर विरोध किया और किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने की मांग राष्ट्रपति और भारत सरकार से की है। किसान यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर रमेश सिंह सीकरवार के द्वारा बताया गया कि वर्तमान सरकार किसानों को दोगुनी आमदनी करने और स्वामीनाथन किसान आयोग लागू करने जैसी कई किसान हितकारी मुद्दों पर किसानों को वोटों से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार यह सब न कर सकी, बल्कि सरकार ने किसान के हित को ध्यान में रखते हुए यह किसान विरोधी अध्यादेश पारित कर दिया। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के साथ साथ महिलाओं ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। देखिए संवाददाता आशु कौशिक की रिपोर्ट, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मैं ठाकुर रमेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आज आपके द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या कुछ मांगों को लेकर आपने ये ज्ञापन दिया? 3 विधेयक बने हैं, किसान विरोधी विधेयक हैं। इनमें किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने की वो तो हम मांग करते हैं, विधेयक हैं ये वापस लिए जाएं और किसान आयोग का गठन किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है और ये पहले ये वापस ही लिए जाएं विधेयक। अच्छा, काफ़ी किसानों की उग्रता भी देखी गई, किस बात को लेकर के ज़्यादा नजर आ रहे हैं? काफ़ी किसानों की उग्रता भी यहाँ देखने को मिली है। वो क्षेत्रीय समस्या है, बार बार अनुरोध करने के बाद भी, बार बार ज्ञापन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो क्षेत्रीय समस्या भी ऐसी है कि ये भी गंभीर समस्या बन सकती है। अच्छा, आज आप यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ तहसील में परिसर में आई हैं, क्या कुछ मामला है? ये हमने एसडीएम साहब को बहुत कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। किस चीज़ को लेकर ज्ञापन? 1 तारीख को भी देखे गए थे, कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे खड़ी गांव में बहुत परेशानी है, पानी की, लाइट की, और राशन नहीं मिलता है, राशन कटे हुए हैं, राशन डीलर राशन कम देता है, बहुत समस्या। खरंजाए नहीं करवाए जा रहे हैं, रोड बहुत बेकार हो रहे हैं, रोड भी नहीं बनवाए जा रहे हैं। इसलिए हम एसडीएम साहब से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। न मिले, खेती में काम करते रहे, बार बार में अधिकारी साहब अवगत करा में, अधिकारी साहब पानी ना है बाबूजी, पानी पीवेगा खारो मिल लो। अधिकारी साहब का हेलो, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ आपके लिए, 10 मिनट के अंदर में पानी मिल जाएगा, टैंकर द्वारा व्यवस्था कर दूंगा। मगर एक बात बताओ एसडीएम साहब, हमें तुम्हें 6 महीना पहले अवगत करा दियो कि हमें पानी की व्यवस्था ना है, और एसडीएम साहब कान पे जूना रहेंगे। बताओ हमको मत जाए पुराने ने खो दे, तुम्हें तो तनख्वाह मिल जाए तो हमें पानी मिले न मिले, हमें रोटी मिले न मिले, मगर तुम्हें तो सलाद मिल जाते ना एसडीएम साहब। बताओ गाड़ी चल के हमारी भविष्य क्या हो। आज किसानों के द्वारा ज्ञापन दिया गया सर, बोल दो। विजुअल है आपके पास, ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो भी उनकी मांगे हैं उनको सक्षम स्तर पे दिया जा रहा है और जाँच करवा के जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। देश भर में जहां केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश का किसानों, तमाम संगठनों व राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो वहीं आज राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर इस विरोध को गलत ठहराया। राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने कहा कि वर्तमान में कई संगठन, राजनीतिक दल व नेता किसानों को बरगलाकर केंद्र सरकार के कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं।
वह पूर्ण रूप से गलत है। केंद्र सरकार कहीं भी इस बिल के माध्यम से देश में कृषि मंडियों, सरकारी खरीद को बंद नहीं करने जा रही, बल्कि देश में कहीं भी उपज कृषि की खरीद पर सरकार का नियंत्रण खत्म नहीं होने जा रहा। यह बिल देश के किसान के हितों में लाया गया है। वही जो कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात है, वह देश के किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए चलाई जाने वाली योजना है। पंजाब में यह योजना बहुत सालों से चली आ रही है। खेती से आधारित उद्योग चलाने वाले लोग डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से किसान से जुड़ेंगे। इससे बिचौलिया प्रथा खत्म होगी। इसलिए किसानों को कृषि बिल के माध्यम से बरगलाया जाना गलत है। देखिए संवाददाता टोनी वर्मा की रिपोर्ट, खटीमा, उधम सिंह नगर। जो गलत फहमियाँ कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ पार्टियों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा आप पे पैदा की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बिल आया है ये किसान हित में, क्योंकि किसानों के अंदर सबसे बड़ी बात ये फैलाई जा रही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा, सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, कोई सरकारी धान नहीं खरीदेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एमएसपी सरकार नहीं खत्म कर रही, सरकारी खरीद सरकार खत्म नहीं कर रही, सरकारी जो खरीद कांटे लगते हैं, जो सरकारी और अन्य एजेंसियां, वो कोई खत्म नहीं हो रही हैं। वो व्यवस्थाएं सब वैसी ही रहेंगी। तो किसान भाई हमारे जो है गुमराह हो रहे हैं। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा मुद्दा जिस पे किसान विरोध कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती के। कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है? देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट बनाती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो कई जगह पर, पंजाब में तो कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही है, कई वर्षों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज को सरकार रोकना चाहती है कि बिचौलिए से किसान को कैसे बचाया जाए, वो बिचौलिए भी उनके संग में लग के प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पर यह भी देखा गया कि बिचौलिए भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को ये कहना चाहूंगा कि किसान बंधुओं, मैं स्वयं एक किसान हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गुमराह मत होइए। अभी तो सरकार ने ये नियम लागू किए हैं, अब आने देखिए, देख लीजिए खरीफ की फसल की खरीद कैसे होगी, सरकार खरीदेगी नहीं खरीदेगी, ये देख लीजिए, आपको सब पता चलेगा। देश भर में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा जहां केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं आज खटीमा में भी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार के कृषि बिल का जमकर विरोध किया। इस मौके पर खटीमा कृषि मंडी परिषद से तहसील खटीमा तक निकाले गए ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम खटीमा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर किसान विरोधी बिल को निरस्त करने की मांग भी की गई। संवाददाता टोनी वर्मा की रिपोर्ट, मझोला, उत्तराखंड। देखिए, हमारा ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, अभी तक सारे व्यापारियों को सबको मार चुकी थी। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था हजारों सालों से किसानों के कंधों में था, आज उस किसान को मारने का काम इन्होंने किया है। और किसानों के लिए काला कानून लाए हैं। आज फिर से इन्होंने कह दिया कि जब चाहे, जहाँ चाहे, हर किसान की ज़मीन को ये जो है अधिकृत कर सकते हैं। किसानों के आज जो धान का रेट है, जो 2000 तक प्रति कुंटल होता था, आज 1000 रुपये रह गया है। और हमारे देश का किसान ही है जिसके कंधे पर हमारा देश खड़ा है। आज जो -24% GDP चली गई है, उसका जो है सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश का किसान परेशान है। तो आज हमने किसानों के समर्थन में, किसानों भाइयों के सहयोग से जो है ये विरोध रैली निकाली है। हमारा विरोध लगातार चलता रहेगा। आगे चरणबद्ध तरीके से हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे जब तक ये विरोधी बिल वापस नहीं मिलेंगे।